स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस प्यारी सी और छोटी सी क्लास में द 10 मिनट सीरीज में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्तमान में कौन क्या है। हालांकि आप सबको पता है कि ये सीरीज हम लोगों ने बंद कर दी थी, लेकिन आपके कांस्टेबल में अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो अब जब वापस से हमें एग्जाम देना है तो वापस से इस सीरीज को हम लोग क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि वर्तमान में कौन क्या है। वर्तमान में कौन क्या है, कौन क्या है या किसके पास कौन सा मंत्रालय है। तो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर जो है वो ये रहा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तमान समय में देश के जो उपराष्ट्रपति हैं ये कौन बने हैं। देखो, जब भी कभी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत की 15th वाली प्रेसिडेंट कौन है, 15th वाली प्रेसिडेंट, तो नाम इनका क्या होता है, द्रौपदी मुर्मू, है ना। और इन्हीं को भारत का फर्स्ट पर्सन भी कहा जाता है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। हालांकि फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट भी हैं ये, लेकिन इन्होंने उपराष्ट्रपति पूछा है तो आंसर बनेगा आपका क्या, जगदीप धनखड़। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आप इनको फोटो में भी देख सकते हैं। तो ये भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, जगदीप धनखड़। अच्छा, ये भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के गवर्नर थे। तो आंसर आपका क्या बनता है, वेस्ट बंगाल के ये क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। देश में सर्वोच्च न्यायालय के यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो भाई भारत के 50वें जो सीजीआई है, जस्टिस DY चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये आप इन्हें देख सकते हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50 वाले क्या होंगे, सीजीआई। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी कौन है, या फिर अगर हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आंसर बनता है R वेंकट रमनी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ये आप इन्हें फोटो में भी देख सकते हैं। मतलब कि भारत का सर्वोच्च वकील होता है R वेंकट रमनी, या फिर हम बोल सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सबसे बड़ा सलाहकार। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में देश में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये कौन है, या सॉलिसिटर जनरल की अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये सेकंड होगा। तो आंसर हमारा क्या बनता है, तुषार मेहता। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं तुषार मेहता जी को। वर्तमान समय में देश में हरित न्यायाधिकरण या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हेड है ये कौन है। देखो, हर्ष चौहान होंगे नहीं, तरुण बजाज से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, आदर्श कुमार गोयल को रिप्लेस करा है। तो आंसर बनेगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, इनको अपॉइंट करा गया है न्यू चेयरमैन ऑफ NGT, है ना। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को कौन हल करता है, NGT। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन होंगे। तो बेटा जी आप सब जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन कहलाते हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और इस समय वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो जगदीप धनखड़। तो आंसर आपका क्या बन गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो जब हम उपसभापति की बात करते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। तो बेटा अगर हम कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो ये प्रेसिडेंट हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, किसके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या हो जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेड। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका बनता है ओम बिड़ला। ये स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ओम बिड़ला। ये आप इन्हें फोटो में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो अगर हम बात करते हैं महासचिव की तो बेटा ओम बिरला होंगे नहीं, अधीर रंजन चौधरी है नहीं, उत्पल कुमार सिंह एकदम आपका करेक्ट आंसर बनता है लोकसभा के महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो 3 पर्सन्स की बॉडी है। एक इसमें CEC होता है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इसमें होते हैं EC यानी इलेक्शन कमिश्नर। एट अ टाइम अगर हम CEC की बात करेंगे तो राजीव कुमार जी CEC हैं, और जब आप EC की बात करोगे तो एक अरुण गोयल जी और दूसरे हो जाते हैं अनूप चंद्र पांडे जी। तो तीनों के नाम आप याद रखिएगा। आंसर हमारा बनेगा राजीव कुमार। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है राजीव कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है। तो मैंने कहा था ना कि एक होता है CEC
प्लस 2 कौन होते हैं, 2 होते हैं ईसी। तो बेटा सीईसी कौन हो जाते हैं, राजीव कुमार जी। और ईसी की अगर हम बात करेंगे अरुण गोयल, है ना, अरुण गोयल प्लस अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात, सॉरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाते हैं, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक कौन है, यानी कि जब हम बात करते हैं सीजीए, बेटा भारती दास को रिप्लेस करा है किन्होंने, एसएस दुबे ने। तो इस समय कंट्रोलर या कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन हो जाते हैं, एसएस दुबे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है। देखो कभी भी जब भी हम बात करते हैं, तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। जो भी देश का राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाओं का एक्चुअल हेड होता है। तो इस समय हमारी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल एकदम आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आपका सी। आगे चलते हैं, वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के आपको पता होने चाहिए। इन्होंने पूछा है कि वर्तमान समय में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो विवेक राम चौधरी, यानी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विवेक राम चौधरी। वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करेंगे तो आर हरि कुमार, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्तमान समय में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो भाई मनोज पांडे जी। और जब हम बात करते हैं भारत के सीडीएस एट ए टाइम कौन है, तो भारत के सीडीएस हो जाएंगे बेटा कौन, कौन कौन कौन, हाँ जी, भारत के सीडीएस कौन है। चलो तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत के सीडीएस से रिलेटेड। अब बताओ भारत के सीडीएस कौन है। तो अगर हम बात करते हैं देश के नए सीडीएस कौन बने हैं, जनरल विपिन रावत। 2022 में भारत का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, यानी कि ये भारत के पहले सीडीएस थे, भारत के पहले सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस हो जाएंगे, है ना, इंडिया के पहले सीडीएस। उसके अलावा जब हम सेकंड सीडीएस की बात करते हैं तो इनका नाम आप याद रखेंगे अनिल चौहान, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है। वर्तमान समय में देश के सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है, तो जब हम कैबिनेट सचिव की बात करेंगे तो राजीव गौबा जी जो है, या राजीव गौबा जो है, ये वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सचिव हैं। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हो जाते हैं, तो अगर हम प्रधान सचिव की बात करेंगे तो पीके मिश्रा जी इस समय पीएम मोदी के प्रधान सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राजस्व सचिव कौन है, या फिर अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी की, तो रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन हो जाएंगे, टीवी सोमनाथन या संजय मल्होत्रा। तो आंसर क्या बनता है, संजय मल्होत्रा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वर्तमान समय में विदेश सचिव कौन हो जाते हैं, तो विदेश सचिव हो जाएंगे विनय कुमार क्वात्रा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, वर्तमान समय में गृह सचिव कौन होंगे, तो जब हम गृह सचिव की बात करेंगे बेटा अजय कुमार भल्ला जो है ये गृह सचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, तो जब हम वित्त सचिव की बात करेंगे बेटा तो आंसर हमारा बनेगा टीवी सोमनाथन, ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टीवी सोमनाथन। वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है, तो जब हम रक्षा सचिव की बात करेंगे या डिफेंस सेक्रेटरी, इस समय एट ए टाइम अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्रेटरी कौन हो जाते हैं, गिरिधर अरमाने, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गिरिधर अरमाने, ठीक है। बाकी आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और ऐसे ही सीखते रहें मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।